बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा का स्थापना दिवस पखवाड़ा जो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसी श्रृंखला में आज इस पखवाड़े का अंतिम कार्यक्रम है। स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी यहाँ पर बहुत जोर शोर से बहुत शानदार एक वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उस श्रृंखला का अंतिम कार्यक्रम, उस पखवाड़े का अंतिम कार्यक्रम, बीच में रक्तदान शिविर का भी कार्यक्रम डीएस इंस्टीट्यूट ने किया था। हम इस कार्यक्रम को, अंतिम कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, मेरे बहुत अजीज मित्र, संघ पृष्ठभूमि के श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान ओम प्रकाश जी डंगोरिया साहब पधारे हैं। मैं आग्रह करूंगा करतल ध्वनि से ओम प्रकाश जी का स्वागत करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश जी डंगोरिया साहब, राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य, हमारे बीच में हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं चोखेलाल जी कोहली साहब को विनम्र प्रार्थना करूंगा। हम सबके जन गंगापुर के लाडले कवि हृदय सम्राट चोखेलाल जी बहुत अच्छी कविता करते हैं। ताली बजाकर चोखेलाल जी का अभिनंदन करिए। मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चोखेलाल जी कार्यक्रम में पधारें। चोखेलाल जी की कविता बाबा साहब पर आपको सुनने को मिलेगी। बहुत आनंद आएगा आपको उन कविताओं को सुनकर। साहित्य परिषद के कार्यक्रमों में चोखेलाल जी की कविताएं, कुछ चोखेलाल जी के विचार इस शहर के लोगों को सुनने को मिलते हैं। बहुत अमूल्य विचार होते हैं चोखेलाल जी के। श्रीमान उमेश जी शर्मा से मैं आग्रह करूंगा कि वो पधारे। अरविंद जी आए और थोड़ा सहयोग करें। अरविंद जी, अशोक जी शर्मा जी, अवधेश जी और की टीम दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। ओम प्रकाश जी और चोखेलाल जी से मैं आग्रह करूंगा बाबा साहब की चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। आदरणीय डंगोरिया साहब, चोखेलाल जी, उमेश जी, अशोक जी, अरविंद जी। भारत माता के और अंबेडकर जी के चित्रपट पर माल्यार्पण के साथ में दीप प्रज्वलित, पुष्पांजलि, ये महामना की ही एक प्रारूप समिति की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी। उस प्रारूप समिति ने जो लेखा देखा, जो एक विधान बना के दिया, उसी की देन है कि आज भारतवर्ष उस विधान पर, उस विधान के विश्वास पर, उसको मान्यता देते हुए विधिवत रूप से अखंड भारत के रूप में, अखंड भारत की परिकल्पना के साथ देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी शक्ति आर्थिक जगत में, बाबा साहब इकोनॉमिस्ट भी थे। बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में शोध किया था। इसलिए मैं भारत का जो तृतीय आर्थिक जगत में तृतीय स्थान पर आने की तैयारी है, इसलिए मैं उसका वर्णन बाबा साहब की उस सोच से, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, विधिवेता तो थे ही थे, उसके साथ में अर्थशास्त्री भी थे। मैं श्रीमान उमेश जी से आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डंगोरिया जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
उमेश जी मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान चोखेलाल जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उमेश जी इस कार्यक्रम की स्मृति हमारे डंगोरिया साहब के स्मृति पटल पर रहे, इसलिए मैं उमेश जी से आग्रह करूंगा, उमेश जी हमारे डंगोरिया साहब को चित्र पर एक स्मृति चित्र देकर बाबा साहब का एक मोमेंटो देवे और उनकी स्मृति इस वैचारिक गोष्ठी की सदैव रहे। तालियों से हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय चोखेलाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। 14 अप्रैल 1981 को श्री रामजी मालोजी सकपाल माता भीमबाई सकपाल के घर में मध्य प्रदेश के मऊ गांव की छावनी में, जो कि आज अंबेडकर नगर के नाम से है, बाबा साहब का जन्म हुआ। माता का भीम और पिता का राम, इस नाम से उनका नामकरण किया गया भीमराव रामजी अंबेडकर। सब लोग बोलते भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ज्यादातर किसी से भी पूछोगे तो सब लोग बोलेंगे भीमराव अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर का इनके यहाँ जन्म हुआ। इनके प्रारंभिक नाम के अक्षर को लेते हुए इनका नामकरण किया गया। बड़े मेधावी छात्र के रूप में अपना बाल्यकाल प्रारंभ किया और वहां से एक यात्रा इस देश को दिशा देने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी को देखते हुए, देश में चल रही अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए ये महामना भारत की इस धरती पर जन्म लिया। हम सब उनकी जयंती यहां मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। कोई भी भाई, ये विचार गोष्ठी है। विचार गोष्ठी एक खुला सदन होता है। जो भी भाई अपने मन में बाबा साहब की इस जयंती के अवसर पर अपने मन के विचार, बाबा साहब के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहें, वो आए, सबको आमंत्रित हैं। मेरी आदत में है, जब विचार गोष्ठी होती है तो सूचीबद्ध कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, मेरा सोच है। विचार गोष्ठी सबका पार्टिसिपेट, सबका सहयोग, सबके उद्गार, सब अपना अपना वाणी के रूप में। मित्रों, एक साइंटिफिक लॉजिक है, वैज्ञानिक सत्य है ये। आपकी वाणी से निकला हुआ शब्द इस ब्रह्मांड में 10,000 वर्ष तक गूंजेगा। इसलिए अपनी वाणी का दान जरूर देना चाहिए। आपका विचार, पता नहीं कौन सा, किस क्षण, किस पल ऐसा सुंदर विचार आ जाए कि देश समाज, हमारी नवपौध को आपका विचार एक मार्गदर्शन प्रदान करे, आपकी विद्वता का उपयोग समाज जीवन में हो। इसलिए सूचीबद्ध कार्यक्रम विचार गोष्ठी का नहीं करके सदैव मेरा प्रयत्न रहता है कि श्रोताओं से भी अपने विचार प्रकट करवाए जाए। जो भी बंधु बाबा साहब के विषय में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित हैं, आए और अपने विचार प्रकट करें। मैं उमेश जी से आग्रह करूंगा अपना विषय रखें, जिससे कि और भी आपसे प्रेरित होकर अपने विचार प्रकट कर सके। श्रीमान उमेश जी शर्मा साहब। जय भीम, जय भीम। आज एक समाज सुधारक, इतिहासकार, विवेकशील राजनीतिक
नेता, महान विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और अर्थशास्त्री, दूरदर्शी, लेखक, विद्वान, मानव विज्ञानी और साथ ही लोकतंत्र के, सामाजिक न्याय के, समानता के और राष्ट्रीय एकता के प्रबल पक्षधर और सर्वकालीन महानतम व्यक्तियों में से एक, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माताओं में से एक, हम सभी के विचार प्रेरणा के आदर्श डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित वैचारिक संगोष्ठी में आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता, जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रीय परिषद भाजपा के सदस्य हैं, आदरणीय भाई साहब श्री ओम प्रकाश जी गंगोरिया जी को, और आज की अध्यक्षता कर रहे चोखीलाल जी भाई साहब, आदरणीय चोखीलाल जी भाई साहब, और मंच संचालन कर रहे योगेंद्र जी भाई साहब, और यहाँ बाबा साहेब के विचारों से ओतप्रोत सभी सम्माननीय बंधुओं को, कार्यकर्ता बंधुओं को इस वैचारिक संगोष्ठी में बाबा साहेब को प्रणाम करते हुए आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उमेश कुमार शर्मा, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसे सर्वकालिक महान व्यक्तियों में से एक की जयंती पर बाबा साहेब के विचारों से, बाबा साहेब के विचारों को मैं आप तक साझा कर रहा हूं। दोस्तों, यदि मैं शब्दों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को और उन हालातों को जिनमें उन्होंने जीवन जिया, यदि मैं बताना स्टार्ट करूं ना, तो शायद आप लोगों में सुनने की क्षमता नहीं होगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इसके लिए आपको उनको पढ़ना चाहिए, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को, उनके द्वारा सहन की गई यात्राओं को पढ़ना चाहिए। मेरे शब्दों की वो सीमाएं नहीं हैं और मैं उस भयावह स्थिति का आकलन इस मंच से सभी के सम्मुख नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी सारी यात्रा उन्होंने झेली जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, और वो इसलिए ताकि आप उनसे कुछ सबक ले सको। इस दुनिया में यदि वो चाहते ना, तो केवल अपने लिए लड़ सकते थे, अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने इन समस्याओं का स्थायी समाधान के लिए सोचा। और महानता इसलिए भी उनमें निहित है कि वो दर्द देने वालों से, यातना देने वालों से भी ज्यादा सहनशील थे। दोस्तों, वे उस दर्द को झेलते हुए एक स्थायी समाधान चाहते थे। शब्दों से मैं पहले कह चुका हूं कि उन बातों का उनका विवरण असंभव है, और जिसे मुझे लगता है कि जो भी इस मंच के माध्यम से श्रोता सुन रहे होंगे, उनके लिए भी उन स्थितियों को सुन पाना संभव नहीं होगा। मेरा हृदय उस केवल पीड़ा से ही विचलित हो रहा है जो बाबा साहेब ने और तत्कालीन समाज उस समय झेलता था। यदि मैं एक मोमेंट का चित्रण करूं तो आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी स्थितियों से गुजरने वाला इंसान जिसने विचार किया कि यह चीज भविष्य में समाज में किसी को न सहनी पड़े,
इसके लिए उन्होंने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब के संघर्ष की दास्तां कल्पना करो उस दौर को आप, जब एक बालक को बचपन में छुआछूत, भेदभाव और घृणा का जो उन्होंने मंजर देखा ना, और जो उन्होंने नहीं बल्कि पीढ़ियों से जो चला आ रहा था। सोचो, उस समय बाबा साहब को कक्षा में बैठने का अधिकार नहीं था, यानी कोई बच्चा या टीचर उसे छू जाता ये तो संभव ही नहीं था। इवन कोई भी स्कूल के जल स्रोत से उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी। विद्यालय की दरी पट्टी पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। उस दौर में अछूतों को शिक्षा ले पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दोस्तों लगभग असंभव हुआ करता था। लेकिन तमाम संघर्षों के साथ एक अकेले शख्स ने न जाने कितनी विचारधाराओं को, सभी को बदलते हुए और सभी समाजों को, सब लोगों को, उन कुचले हुए वर्ग को इस खुले आसमान में, हवा में सांस लेने का अधिकार दे दिया। ये बाबा साहेब जी थे दोस्तों। बाबा साहेब बस्तियों के प्रवेश द्वार पर रखवाले करने वाली मूर्ति नहीं है, वो इससे बहुत बहुत अधिक हैं। वो हाशिए पर पड़े समाजों के लिए एक मार्गदर्शक तो है ही, साथ ही उनकी रोशनी और उनका सिद्धांत है। दोस्तों, बाबा साहेब ने ऐसी दुनिया देखने के अलावा कुछ नहीं चाहा कि जहां सभी को समान अधिकार मिले और सभी को अवसर उचित मात्रा में मिले। वो वास्तव में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका महत्व वर्तमान संदर्भ में भी आज ही उतना ही, और साथ ही उनकी विरासत हर उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है जिन्होंने भेदभाव को जीवन में अनुभव किया है। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था से तंज असमानता और जो भेदभाव उनको सहना पड़ा, उस पीड़ा को उन्होंने सामूहिक मुक्ति के लिए एक हथियार बना लिया। दोस्तों, उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक नहीं कई सामाजिक आंदोलन किए। यही नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि बहिष्कृत परिवार में जन्म लेना ये एक असफलता की परिभाषा नहीं है। दोस्तों, बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे कि जहां अधिकांश व्यक्ति वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से, अपने विचारों से और अपने संकल्प से वक्त का सांचा ही बदल देते हैं। बाबा साहेब उन्हीं व्यक्तियों में से एक थे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी हो इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन जिंदगी महान होनी चाहिए। ये उनके वक्तव्य थे। डॉक्टर बाबा साहेब हमारी संविधान सभा के इकलौते ऐसे मेंबर थे दोस्तों, जो तत्कालीन समय में सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 4 PhD कर रखी हो,
एक पीएचडी प्राप्त करते हो तो आपको पता होगा उन्होंने 4 पीएचडी उस समय में, और पूरी संविधान सभा में इतना वेल रेड इंसान, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई दूसरा नजर नहीं आता है। संविधान सभा में कुछ लोग कहते हैं कि उनकी भूमिका छोटी थी। ध्यान से सुनना, कि उनकी भूमिका नगण्य थी। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, कि उन्होंने संविधान को लिखा ही नहीं था, ऐसा कहते हैं। वो तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। हाँ, ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे कृष्णाचार्य। कृष्णाचार्य जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 मेंबर्स थे, उनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली से बाहर थे, एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, एक देश से ही बाहर चले गए, जिन्होंने इस्तीफा दिया उसकी जगह दूसरा ले आए। कहने के लिए वो 7 मेंबर भले ही थे, दरअसल केवल बाबा साहेब के हाथों में पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन कृष्णाचार्य जी ने संविधान सभा के अंदर दिया था, इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, तत्कालीन समय में बाबा साहेब के योगदानों को किसी विशेष जातियों और वर्ग से जोड़ करके देखना, मुझे लगता है उनके योगदान को सीमित कर देने जैसा है, उन्हें छोटा करके देखने जैसा है। दोस्तों, उनके प्रति मेरी और हम सभी की कृतज्ञता इसलिए बढ़ जाती है कि एक ऐसे समय में जब महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होते थे, उनका जीवन रसोई और घर गृहस्थी के कामों तक ही उलझा हुआ था, उनको समाज में कोई हक नहीं थे, उनको भी शिक्षा और अन्य भेदभावों का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने तत्कालीन समय की मान्यताओं के विरुद्ध जाकर के दोस्तों महिलाओं को उनकी शिक्षा, उनकी गरिमा, उनके अधिकार और उनकी लैंगिक समानता के लिए न केवल जोरदार आवाज उठाई, बल्कि इसको हासिल करने के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया। उनका स्पष्ट मानना था कि यह देश आधी आबादी के योगदान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इस देश को उच्चतम आयामों तक पहुंचने के लिए इस पूरे देश की आबादी का योगदान देश के विकास में होना चाहिए। और उन्होंने तो एक बार कहा भी था दोस्तों कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं के द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से नापता हूं। और उन्होंने कहा कि महिलाओं के उन्होंने कहा ही नहीं, महिलाओं को शिक्षित होने, उनको वोट देने, उनको अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम बनाने में संविधान में इन सबको जोड़ करके जो उस आधी आबादी पर उपकार किया, ये सब बाबा साहेब की ही सोच हो सकती है। दोस्तों, बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करते हुए संसद में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनके भारत निर्माण में, भारत के नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिकाओं का स्थान आदरणीय मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने एक अर्थशास्त्री के रूप में एक किताब लिखी थी, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। दोस्तों, उस किताब के माध्यम से ही भारत में
जो वित्त आयोग बना था ना, उसकी स्थापना में उसने डॉक्टर बाबा साहेब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको शायद पता हो न हो, भारतीय रिजर्व बैंक की जो अवधारणा है ना, वो इसी पुस्तक के दिशा निर्देशों के आधार पर बनाई गई है। ये आज विश्व में जो भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है ना, उसमें बाबा साहेब का अतुलनीय योगदान है। दोस्तों, बाबा साहब का पूरी दुनिया में सम्मान क्यों है पता है क्या? कोई उनको सम्मान दे सकता था क्या? वो जिस जाति से थे, जिस समाज में थे, कोई उनको पूछता क्या? उन्होंने सम्मान को कमाया, और सम्मान को कमाया अपनी शिक्षा से। दोस्तों, मानव, वो कहते थे, मानव के चरित्र और चेतना का निर्माण, इन दोनों में शिक्षा की भूमिका हमेशा निर्विवाद रही है। उनका मानना था, और इस बात से वो भली भांति परिचित थे, कि लोगों के जीवन स्तर को यदि बदला जा सकता है, यदि ऊपर उठाया जा सकता है, तो वह है शिक्षा। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध नारा दिया, पता है क्या था? कहा था, शिक्षित होइए, एकजुट होइए और संघर्ष कीजिए। इस नारे में सबसे पहली बात उन्होंने शिक्षा की थी। उन्होंने कहा, शिक्षा आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान, चरित्र निर्माण का साधन तो है ही, साथ ही वह उद्देश्यों के साथ एक ऐसा आंदोलन भी है कि यदि कोई शिक्षा यदि आपके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करे, तो वो कहते थे वो शिक्षा बेकार है। यदि उनका स्पष्ट मानना था, यदि कोई शिक्षा किसी को सक्षम नहीं बनाए, समानता और यदि नैतिकता को नहीं सिखाए, तो वो कहते थे ऐसी शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा नहीं है। दोस्तों, इसी के लिए उस संविधान शिल्पी ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया। और यह संविधान जो है ना, ये केवल 470 लेखों, 5 प्रविष्टियों की 12 अनुसूचियों का एक दस्तावेज ही नहीं है। ये आज के भारत को आकार देने की क्रांति है, इस बदलते हुए भारत का प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उन्होंने 3 प्रमुख आधार स्तंभ रखे। पता है क्या बात कही उन्होंने इसके लिए? उन्होंने सबसे पहला बताया शिक्षा। इसलिए संविधान के आर्टिकल 21 में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, और आज की शिक्षा नीति में वह स्पष्टतः रेखांकित है। दोस्तों, उनको पता है दूसरे स्तंभ के रूप में उन्होंने क्या बताया? दूसरे स्तंभ के रूप में उनका मानना था कि वह है अर्थव्यवस्था। वो कहते थे कि देश की आर्थिक समृद्धि में, देश के विकास में जो सर्वाधिक भूमिका निभाता है ना, वो है औद्योगिकरण। और उन्होंने तेजी से बढ़ने वाले औद्योगिकरण के लिए आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने की बात कही। और दोस्तों, तीसरे आधार स्तंभ की अगर मैं बात करूं ना, तो उन्होंने समाज और लोकतंत्र के प्रति उनका जो योगदान है, वह है एक प्रकार का शासन देना जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हित में हो। आज हम वास्तव में उस लोकतंत्र के
ऊपर नाच कर सकते हैं, जिसने इस देश में पहले कभी हो सकता था क्या कि इस देश के एक आदिवासी जिले की एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। ये बाबा साहेब के इसी संवैधानिक अधिकार के कारण है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज कुछ दिन पूर्व G20 की जब भारत ने अध्यक्षता की तो उस अध्यक्षता के माध्यम से आपने देखा कि हमारे मोदी जी पूरे विश्व के वैश्विक नेता बनकर के उभरे। और आज भारत विवादों और मुद्दों को सुलझाने की ताकत यदि रखता है ना, तो इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने बताया विदेश नीति बहुपक्षवाद पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा बहुपक्षवाद पर आधारित नीति का तात्पर्य है कि कोई एक देश दूसरे देश पर हावी नहीं हो सकता था। और मोदी जी बाबा साहेब जी की विदेश नीति पर ही देश का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, आज की पीढ़ी के लिए बाबा साहेब के विचार, उनकी चेतावनी और आत्ममंथन का आह्वान करने के लिए उन्होंने 4 बातें कही आगामी पीढ़ी के लिए। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा इतिहास से सीखो। दूसरी बात जो उन्होंने कही, हमेशा एकजुटता का भाव रखो। आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तीसरी बात कही, सुधारों के पक्षधर बनो, पुरानी रूढ़ी रीतियों पर नहीं। और चौथी बात कही, संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास रखो। और उन्होंने अपने जीवन में पता है 3 सिद्धांतों का पालन किया। शायद आपको पता भी होगा। पहला था लक्ष्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरा भक्ति। उन्होंने लक्ष्य के लिए क्या कहा पता है कि लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन हो जाएगा, और कर्तव्य के बिना जीवन निरर्थक हो जाएगा, और भक्ति के बिना जीवन अधूरा रहेगा। दोस्तों, कुछ लोग सोच सकते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन बाबा साहिब मानते थे समाज के लिए धर्म की नींव बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज का युवा यदि इन 4 सिद्धांतों को जो बाबा साहिब ने दिए उनको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, तो उसको बड़ी सफलता से अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बाबा साहेब के गुणों की अगर मैं बात करूं तो उनकी गजब की दूरदर्शिता थी। जब नेहरू जी ने धारा 370 लगाई ना, जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देती थी, बाबा साहब ने उसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन नहीं माने नेहरू जी। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने 2019 में उस धारा को हटा करके, जिसको बाबा साहेब हटाना चाहते थे, बाबा साहेब के सपने को साकार कर दिया। दोस्तों, आजकल एक बात चल रही है, मस्जिद को खोदो मंदिर निकलेगा, और मंदिर को खोदो बौद्ध मठ निकलेंगे। दोस्तों, अब एक ऐसी तकनीकी आ गई है, जो भी होगा वो तो सामने आता रहेगा, मंदिर है या मठ है। लेकिन मैं बाबा साहेब के एक सोर्स का हवाला दे रहा हूं। बाबा साहेब के एक सोर्स का हवाला दे रहा हूं। वह सोर्स है राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर, जिसके अगर मैं गलत नहीं हूं तो चैप्टर नंबर 9 में पहले 2 पन्नों में जो उन्होंने लिखा है ना, पहले 2 पेजों में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट, द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स। यानी क्या कहा पता है? उन्होंने स्पष्ट कहा
कि इसमें कोई शक नहीं है कि बौद्धिज्म के विनाश के लिए मुस्लिम आक्रांता जिम्मेदार हैं। चैप्टर नंबर 9 के पहले 2 पेज को पढ़ लेना दोस्तों। बाबा साहेब द्वारा लिखित एक किताब का मैं हवाला दे रहा हूं, पाकिस्तान और भारत का विभाजन। ये किताब लिखी और इस किताब में विभाजन का घटनाक्रम को बताया गया है और उससे जुड़ी जटिलताओं पर बाबा साहेब ने अपने विचारों को बेहद सटीक, बेहद दूरगामी उनका विश्लेषण मैं आपको करके दिखाता हूं। उनका स्पष्ट मत था कि विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उन्होंने कहा यह विभाजन आवश्यक है। उन्होंने अपनी उस किताब के पेज 123 पर क्या लिखा पता है? कि भारत में मुसलमानों को रहना ही नहीं चाहिए और उन्होंने कहा यदि मुसलमान भारत में रहेंगे तो ये खतरा बने रहेंगे और सांप्रदायिक दंगे भड़काते रहेंगे। आज जो बंगाल में हो रहा है ना, ये बाबा साहेब की दूरदर्शिता थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, लेकिन हम सुनते नहीं उनको। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो दंगे और अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं और भारत की एकता और शासन को चुनौती देती हैं। दोस्तों, अगर मुझे सही याद हो तो पेज नंबर 294 पर उस किताब में उन्होंने लिखा कि मुसलमान शरीयत को वरीयता देगा, संविधान को कभी वरीयता नहीं देगा। उन्होंने चेताया कि अपने धार्मिक कानून को, शरीयत को वह संविधान से ऊपर रखेगा और उनकी यह प्रवृत्ति पता है राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। बहुत दूरदर्शी थे। और उन्होंने एक लाइन और कही थी, मुझे पेज याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुसलमान सामाजिक सुधारों और विज्ञान का विरोध तो करते ही है, ये भारत के समग्र विकास और सामाजिक समरसता के लिए भी उचित नहीं है। और अगर मुझे करेक्ट याद हो तो उसी किताब के पेज नंबर 330 पर बाबा साहेब ने क्या लिख के गया पता है? कि वो कभी हिंदू सरकार को मुसलमान स्वीकार नहीं कहेंगे। और एक जगह तो लिखा है स्पष्ट कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता क्योंकि उनकी निष्ठा इस्लाम में होती है, संविधान में नहीं। आप सोचो, इतनी स्पष्ट बातों को उस समय कहने वाले बाबा साहेब भी हो सकते हैं और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए ये लोग खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, आज बंगाल में जो नरसंहार होना है ना, देश के अन्य भागों में जो हिंसा हो रही है ना, ये कांग्रेस के द्वारा ये जो वक्फ बिल में जो भस्मासुरी जो शक्तियां दे दी थी ना कांग्रेस ने, लैंड जिहाद के माध्यम से एक अस्त्र थमा दिया था जिसको बाबा साहेब कतई नहीं चाहते थे। वो यूसीसी का समर्थन करते थे बाबा साहेब, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुना। और उन्होंने एक जगह लिखा है, बाबा साहेब ने, पता है क्या लिखा है? नेहरू जी के लिखा है कि नेहरू जी ने अपना पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की हितों के लिए और उनकी सुरक्षा में लगाया है। बाबा अंबेडकर साहब कहते थे कि अन्य समूहों को भी अपन को ऊपर उठाना है। और नेहरू जी हमेशा एक समुदाय विशेष की चिंता में लगे रहते थे दोस्तों। और बाबा साहेब हमेशा से चाहते थे कि वो सभी समुदायों के जीवन स्तर को उठाएं। और वो हमेशा कहते थे कि मुसलमानों पर जो तुम ध्यान दे रहे हो ना दादा भाई, इससे ज्यादा ध्यान तुम्हें वंचित समुदायों पर और इनके देखभाल पर ज्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, बाबा साहेब एक साधारण विद्वान नहीं थे। उनकी 33 डिग्रियों और 11 भाषाओं की 32 डिग्रियां, क्या मैं सही कह रहा हूं आदरणीय सर? और 11 भाषाओं में प्रवीणता होना इतना आसान काम नहीं था। कोई सोच सकता है क्या? और दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, बाबा साहेब को संविधान सभा में जो पहले 296 सदस्य जो चुने गए थे ना, उसमें कहीं बाबा साहब का नाम नहीं था।
बाबा साहब को कभी नेहरू जी लेना ही नहीं चाहते थे। संविधान सभा में उनका जुड़ा, इस कथा को तुम सुनोगे ना कि वो संविधान सभा में कैसे आए। उनको इतना विद्वान होने के बावजूद भी उनको पल पल संघर्ष करना पड़ा दोस्तों। उस समय तात्कालीन समय में एक आदमी हुआ कहते थे जोगेंद्रनाथ मंडल, बंगाल से मुस्लिम लीग के माध्यम से उनको जिता करके संविधान सभा में भेजा। लेकिन जब भारत का जब विभाजन हुआ ना, तो वो जो जिले जिनके मतदान के कारण वो जीत करके गए थे वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। तो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, सरकार तो यही चाहती थी उनकी सदस्यता रद्द कर दी। गुरु बाबा साहब जैसे तैसे तो पहुंचे, वह भी उनको निकाल दिया। वो तो गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण एक लोग ने, किसी ने, बंबई के किसी एक आदमी ने जो है इस्तीफा दिया, उसकी जगह उनको लिया गया था। और आपको बताऊं, जो जिन्होंने इनको पहुंचाने में मदद की थी ना, वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने। और उनकी क्या स्थिति हुई, उन्होंने सामूहिक नरसंहार को जब पाकिस्तान में देखा ना जोगेंद्रनाथ मंडल ने, तो वो वहां इस्तीफा देकर के भारत में आए और भारत में बसे और गुमनामी के जीवन में उन्होंने व्यतीत किया। दोस्तों, बाबा साहेब का संघर्ष केवल इस संविधान से ही पूरा नहीं होता। उनके संविधान सभा में जाने वाली तमाम उम्मीदों पर कांग्रेस ने विराम सा लगा दिया था एक बार। लेकिन भाग्य की विडंबना कहो या इस देश पर प्रभु का आशीर्वाद कि बाबा साहेब जैसे विद्वान व्यक्ति उस समिति का हिस्सा बन पाए। दोस्तों, बाबा साहेब ने हमेशा नेहरू जी के विरोध के कारण ही दुखी नहीं थे। गांधी जी से भी उनके खास रखे रिश्ते नहीं थे, लेकिन गांधी जी की सिफारिश अवश्य थी कि उनको शामिल किया जाए। और जो मंत्रिमंडल में भी नेहरू जी ने जो शामिल किया था ना, वो भी गांधी जी की सिफारिश के कारण ही था। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, वो नेहरू जी की बहुत सारी नीतियों से बहुत खफा थे। पता है, उस समय पहली कैबिनेट में जब वो शामिल हुए थे, तो 1951 में कैबिनेट से उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उसकी प्रमुख 2 वजह थी। आपको पता है वो वजह क्या थी? उसमें पहली वजह थी कि वो अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से तो नाराज थे ही, साथ ही हिंदू कोड बिल में जो वो चाहते थे ना, वो सरकार के उस रवैये से भी खिलाफ थे। ये प्रमुख कारण थे कि उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, छोड़ो इस बात को, नेहरू जी ने उनको किसी प्रकार से मनाने की कोशिश नहीं की, उनका विरोध जारी रखा। 55 में, अगर मुझे डेट सही याद हो, तो 55 में वो चुनाव लड़े और चुनाव में वो जीत करके संसद में न पहुंच जाए, इसके लिए पता है क्या किया था? नेहरू जी ने बाबा साहेब के एक पुराने सहयोगी को टिकट दिया और ये आश्वस्त किया, और एक प्रधानमंत्री होते हुए उस जगह दो बार आम सभाएं की और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी हालत में बाबा साहब संसद में नहीं पहुंचे। यही कारण था बाबा साहब 15,000 वोटों से हार गए और उसमें भी धांधली हुई। तो यही नहीं, इसके बाद जब एक उपचुनाव हुआ था ना, तो कांग्रेस ने उनको दूसरी बार हराने में भी पूरा योगदान दिया। यानी उस विद्वान का जो ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेना चाहिए था संसद में पहुंचा करके, उनकी क्षमताओं का जो उपयोग लेना चाहिए था, अगर मैं कहता हूं उस समय यदि कांग्रेस सरकार ने उनकी क्षमताओं का यदि उपयोग लिया होता ना, तो इस भारत की दशा और दिशा, वो दोनों की स्थितियां आज दूसरी होती। दोस्तों,
दोस्तों, वो हमेशा कहते थे, उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या पता है क्या कहा? पंडित नेहरू इज कांग्रेस, कांग्रेस इज पंडित नेहरू। यानी देश पर एकाधिकार, यानी पार्टी पर एकाधिकार, कांग्रेस पर एकाधिकार के वो सख्त खिलाफ थे। दोस्तों, उन्होंने तत्कालीन नेहरू जी की विदेश नीति की जमकर आलोचना की थी। वो कभी नहीं चाहते थे जो जिस प्रकार की राजनीति हो रही थी, लेकिन वो असहमत होते हुए भी, वो एक दूसरे से असहमत होते हुए भी वो इस अधिकार का हमेशा सम्मान करते थे कि हम आपस में किन्हीं मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब पर 1980 से पहले तक कांग्रेस ने कभी तरजीह नहीं दी। आपको पता है, उनको कभी उचित सम्मान नहीं दिया। उनको जो भारत हर होने को तो वो विश्व रत्न पहले से ही लोगों के दिलों में थे, उनके कामों से, उनकी क्षमताओं से, उनकी योग्यताओं से, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए किए गए कार्यों से। लेकिन भारत रत्न जो पहली बार दिया ना, वो गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया। दोस्तों, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन देश निर्माण में अपने योगदान को ध्यान रखते हुए यदि बाबा साहेब चाहते ना, तो अपने जीवन को कहीं विदेश में बहुत अच्छे से सेटल कर सकते थे। उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मानव कल्याण में पूरा अपना जीवन खपा दिया। उस जिस पीड़ा को भोग से वो आए थे ना, वो चाहते थे कि ये पीड़ा अगली पीढ़ियां नहीं भोगे। दोस्तों, आज बाबा साहेब के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पता है, हमारे मोदी जी के हृदय में ईमानदारी से बाबा साहब के प्रति जो सम्मान के जो भाव देखता हूं ना, जिस दिन बाबा साहब ने संविधान बना करके देश के जो सुपुर्द किया था ना, उस दिन को मोदी सरकार संविधान दिवस के रूप में मना करके एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। साथ ही बाबा साहब के जीवन से जुड़े तमाम जगहों को चिन्हित करके, रेखांकित कर, यही नहीं इंग्लैंड तक में उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, बाबा साहब डिजिटल लेन देन में जो आज सबसे जो भारत अग्रणी हो गया ना, उसमें डिजिटल लेन देन में पता है किस ऐप का उपयोग होता है? उस ऐप को भी मोदी जी ने बाबा साहेब के नाम पर ही बनाया है। ये उनके प्रति उनका सम्मान, उनके प्रति कृतज्ञता और उनके विचारों के प्रति ये हमारी पार्टी का ध्यान है, ये उनका दायित्व है कि बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। और मैं इन्हीं कामनाओं के साथ कि आज का युवा केवल बाबा साहेब की तस्वीर पर जन्म जयंती के दिन केवल उनका सम्मान करे, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचारों को जाने और इस देश के निर्माण के लिए, इस भारत के भविष्य के लिए जिस संकल्पना का उन्होंने आधार रखा, जिस एकता, सामाजिक समरसता का जो उन्होंने बीज रखा, जिस ऊंचाइयों पर इस देश को जो देखना चाहा, उस पर ये तभी पहुंच सकता है जब युवा उनके दी हुई शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी जी बैरवा साहब से आग्रह करूंगा, बाबा साहब के विचारों को, अपने उद्गार को इस युवा पीढ़ी के सामने रखें। आदरणीय बैरवा साहब। आज के आयोजक माननीय उमेश जी शर्मा, संस्थापक डीएस साइंस एकेडमी, मुख्य वक्ता श्री ओम प्रकाश जी डंगुरिया साहब, आज के अध्यक्ष माननीय चौकीलाल जी, पार्षद श्री गोपाल जी धमोनिया साहब और यहाँ विराजमान समस्त प्रतिष्ठित साथियों, मुझे बड़ी
खुशी हुई कि हमारे जो मंच संचालक महोदय हैं उन्होंने इस अनुशासन का पालन किया। देखिए, जीवन में यदि अनुशासन नहीं तो कुछ नहीं। मुझे बेहद खुशी है आपने मुझे रोका, क्योंकि मैंने उस अनुशासन को तोड़ा। और जो भी अनुशासन तोड़ता है और जो उसको रोकता है वो श्रेष्ठ होता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये एक अच्छी सभा को संचालित करने का एक मुख्य एक विचार है। अच्छा, आपका दृढ़ निश्चय है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माननीय, मैं आपका नाम थोड़ा जानना चाहूँगा सर। योगेंद्र जी। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको थोड़ा, यदि आपको कोई किसी भी तरह से कोई आपको हर्ट हुआ है कि मैंने आपके कार्य में व्यवधान पहुँचाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू। मैं माननीय यहाँ हमारे जो विराजमान हैं सभी साथी, वैसे तो हमारे जो उमेश जी भाई साहब हैं उन्होंने इस संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत वार्ता आपको बता दी है। बाबा साहब के बारे में बहुत ही इनके विचारों से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत है भाई साहब। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि मैं आप लोगों के बीच में बाबा साहब के कुछ जो विचार हैं उनको प्रकट कर सकूं। साथियों, जैसे कि मैं अभी देख रहा था, कुछ साथी यहाँ पर अनमने मन से उस बात को सुन रहे थे, इग्नोर भी कर रहे थे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको हर चीज़ को सुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं, आप, क्योंकि मुझे जो ज़्यादातर लग रहे हैं कि शिक्षा जगत से भी हैं, तो डॉक्टर साहब भी हैं हमारे, और माननीय सब अलग अलग जो प्रोफेशन से होंगे। साथियों, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आप ही में से हूँ, आपका ही भाई हूँ। लेकिन जो समय हम यहाँ बैठे हैं, जिस कार्य के लिए हम आए हैं, आप वहाँ कोई ऐसी विचारधारा को नहीं मन में लाए, क्योंकि हो सकता है आपका ये जो समय है ये आपकी काया को कल्प कर सकता है। कोई भी विचारधारा कब आपके जीवन में कब परिवर्तन ला दे। अभी वैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि जैसी विषम परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर साहब का जन्म और उनकी शिक्षा हुई, उसकी हम परिकल्पना भी आज इस परिदृश्य में, इस स्वतंत्र भारत में भी यदि हम करें तो उससे हमारा रूह कांप जाएगा। तो साथियों, ऐसी विषम परिस्थितियों से निकला हुआ व्यक्तित्व जो हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर विश्व में जिसकी पूजा होती है, जिसको कॉलोराडो जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी आज उनकी वहाँ प्रतिमाएं स्थापित हैं, और उनको विश्व का सबसे बड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति, उनकी एक सर्वे हुआ था, उसमें बहुत सारे उसमें लोग आए थे, उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है अब तक का, उनको घोषित किया गया। साथियों, वैसे तो सब लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भी कहीं थोड़ा सा एक प्रोग्राम और वहाँ जाना है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस जगह आज आप अपने घर में स्वतंत्रता देखते हैं, आपकी बहू बेटी हैं, भाई बहनें हैं, उनको आप देखते हैं, क्या आपने कभी कल्पना की होगी कि आपकी बेटी एक IAS बनेगी, एक इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी? क्या आपने कभी परिकल्पना की हो कि आप जिस गर्व के साथ उनको आप आज आगे बढ़ा रहे हो, कभी आप उस पुराने प्रदेश में भी आते हो तो आप महिलाओं को एक तरह से शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं था। उस जमाने में उन्होंने ऐसा आमूलचूल परिवर्तन लाए, ऐसी एक व्यवस्था दी जिससे आपके घर में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और आप आराम से अपने धंधे पे चले जाते हो, पीछे से आपके बच्चों को वो तैयार करती है और वो उनको एजुकेशन देती है। आपका घर में, मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा समय देते होंगे, वो अपने बच्चों को निखारने में, उनको परिष्कृत करने में बहुत ज़्यादा अग्रणी आप बनाते होंगे। लेकिन साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों के लिए शायद 1 घंटे भी उनको नहीं दे पाते होंगे। तो मैं उन महिलाओं को नमन करना चाहता हूँ, बाबा साहब को इस स्टेज से पुनः नमन करना चाहूँगा कि आपके घर में ऐसी व्यवस्थाएं दी है, ऐसी व्यवस्थाएं दी है कि आप निश्चिंत होकर के आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। उनको एजुकेटेड कर दिया, आपके बच्चों की घर गृहस्थी का हिसाब किताब रखना, परचूनी का सामान लाना, तमाम चीज़ें आपको उन्होंने जो एक व्यवस्था आपके घर में अंदर फीड की है।
कुछ लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं, मैं उस बात को नहीं कहना चाहूँगा, हर आदमी के लिए नहीं कह रहा मैं उस बात को, कि वो केवल बाबा साहब के नाम से ही जय भीम जैसे लोग बोलते हैं तो उसको एक नेगेटिविटी से देखते हैं। साथियों, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, आपके 5 बेटे हैं, ठीक है, आप 5 बेटे, एक बेटा तो आपका बहुत ज़्यादा पढ़ गया, लिख गया, अच्छा बन गया, अच्छा इंसान बन गया, दूसरा बेटा आपका कोई बिजनेसमैन बन गया, तीसरा कोई और बन गया, उन 5 बेटों में असमानता जरूर आएगी। वो इसलिए आएगी कि हो सकता है वो उसने अपने कोई स्टडी में ध्यान नहीं दिया किसी, तो ये हमारा समाज भी 5 बेटों की तरह है। हो सकता है कोई उस समय अपनी स्टडी करके या जो भी समाज का एक ढांचा था उसके हिसाब से एक आगे बढ़ गया, दूसरा आदमी भी वो बढ़ना चाहता है, तीसरा बढ़ना, लेकिन उस व्यवस्था को जो पहले एक स्थायी जो व्यवस्था बन रही थी उसको संविधान के जरिए उन्होंने तोड़ा, ब्रेक लगाया, और हम में से ही कोई भी व्यक्ति आज एक प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, एक एमएलए बनने का ख्वाब देख सकता है, एक सांसद बनने का ख्वाब देख सकता है, और बड़े से बड़े व्यक्ति राष्ट्रपति एवं जो भी एक जो संवैधानिक पोस्ट है उस पर जाने के आप ख्वाब देख सकते हो। ये कैसे संभव हुआ? उस जमाने में तो आपको पता है जिसकी तलवार में ताकत होती थी वो राजा बनता था। तलवार को उन्होंने तोड़ के अलग से डाल दिया और उस तलवार की जगह उन्होंने एक पेटी, जिसके माध्यम से आज मोदी जी एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज सर्वोच्च, देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर जो विराजमान है, वो कभी कल्पना कर सकते थे कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या कभी वो उन्होंने सोचा था कि वो व्यक्ति जो एक स्टेशन पे चाय बेचता था वो व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? ये सिर्फ बाबा साहब की देन है, जिन्होंने आपको, हमको, सबकी विचारधारा में ऐसा उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है आपके मन में कि आप भी बड़े बन सकते हैं। आपने देखा होगा राजनीति का जो प्रादुर्भाव है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा एक छोटा पार्षद होता है, एक छोटा कार्यकर्ता अपना किसी भी पार्टी का होता है, जब सत्ता में होते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि यार इससे हमारी जानकारी हो जाए। आप एक आईएएस से नहीं डरते, एक पार्टी के कार्यकर्ता से डरते हैं। हम कर्मचारी, हमको पता है हम क्या चीज़ों को फेस करते हैं, किसको नहीं करते हैं। हमारा मन नहीं चाहता, फिर भी हमको भैया उससे हाथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यदि सही जगह पर सही व्यवस्था में रहना है तो उनको नमन करके रखना पड़ेगा। वो किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। से एक सिस्टम बना। आप देखिए इतना बड़ा देश, जब चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि यार जब मैं पहले जब प्रधानमंत्री नहीं बना था तो एक बात सोचता था, इस देश को शायद प्रधानमंत्री चलाता होगा। साथियों समझने का प्रयास करिए। उन्होंने कहा था कि मैं सोचता था कि शायद इस देश को प्रधानमंत्री चलाता है, लेकिन जब वो बने तब उन्होंने कहा कि यार ये देश तो भैया एक व्यवस्थाओं के तहत, एक संविधान के सिस्टम के तहत चल रहा है, जिसमें न कोई प्रधानमंत्री कुछ कर सकता न कोई, हाँ कुछ अमेंडमेंट आप कर सकते हो, कुछ सुधार आप कर सकते हो, कुछ अपनी नीतियों को आप लागू कर सकते हो, लेकिन वो भी किसमें? संविधान के दायरे में रह करके ही आप कर सकते हो। आपको एक ऐसे सिस्टम के अंदर, एक ऐसे तरीके के अंदर बांधा गया जिससे कि आप एक अनुशासन में रहते हो। आप जैसे अभी हमारे उमेश जी भाई साहब हैं, आपने काफ़ी बात की, आपका एक परिवार है, यहाँ एक इतनी बड़ी सी इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी में एक नामी ग्रामी इनका इंस्टीट्यूट चलता है। आप ये देखिए, आप इसमें हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हजारों लोगों का भविष्य निखार रहे हैं। आपका देश राजस्थान में ही नाम नहीं है, अभी ये पूरे देश में भी नाम जाने लगा है। गंगापुर सिटी भी कोई एजुकेशन के रूप में, गंगापुर सिटी भी एजुकेशन हब है। ऐसा क्यों संभव हुआ? आप जानिए कि पहले जो लोग थे, पहले लोग जानते नहीं थे, लोग पढ़ने लगे, समझने लगे। अभी भाई साहब ने कहा कि बाबा साहब ने 3 नारे दिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देखिए आपकी बात सही है कि जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा, एजुकेशन जिसके पास है, आप अपने घर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपका सम्मान करेंगे सारे लोग, क्योंकि आप उस हर समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। हर वो चीज़ को जानने का, हर वो चीज़ आपके पास है जिसका आप समाधान दे सकते हो, इसलिए वो लोग आपका सम्मान करते हैं। आपके घर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो है ना अपना काम हाथ जोड़ कर चलाते होंगे इसलिए, लेकिन उन आदमियों का आप वो वजूद नहीं देते हो, उतना आप उनको तवज्जो नहीं दे पाते हो जितना आप एक पढ़े लिखे इंसान को दे पाते हो। तो साथियों आज हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे बच्चे, हमारे जैसे अभी आप देखते हैं मोदी जी जैसे बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, सर 5 तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ भी मोदी जी जाते हैं
हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मैं जब पढ़ता था तो मैंने पढ़ता था ब्रेन डिहाइड्रेशन, मतलब वो मैं हो सकता है इंग्लिश में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो जो है मतलब जो बौद्धिक पलायन, बौद्धिकता का पलायन, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से जो पढ़ते लिखते अच्छे इंस्टीट्यूट से जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं। वो क्यों? आज हम मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पर, आप देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद वहाँ उनको इतना मतलब इतना सपोर्ट जो मिल रहा है, वो हमारे यहाँ के सब लोग वहाँ जाके फंस गए क्योंकि उनको हम यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं दे पाए, हम सामाजिक व्यवस्था में एडजस्ट नहीं कर पाए, वो उन क्षमताओं से अधिक उनकी क्षमताएं थी। इसलिए साथियों, मैं तो आपसे, क्योंकि भाई साहब का एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि समय का ध्यान रखें, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से साथियों, कि अपने मन में जो कटुता है उसको निकाल दें। जो भी प्रतिभाएं हमारे देश की हैं, समाज की है, जिस भी वर्ग की है, वो प्रतिभाएं उनको आप आगे निखार के लाएं। आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, मैं उमेश जी भाई साहब से भी कहूँगा कि जो बच्चा आपके यहाँ बहुत इंटेलिजेंट आता है, गरीब परिस्थिति है, हालांकि मैंने इनको एक दो काम बताए कभी और इन्होंने बेहद सहर्ष उस बात को स्वीकार किया कि भाई साहब आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे बच्चों में कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप एक शिक्षा जगत से जुड़े, अच्छी शिक्षा दें और जो बच्चे वास्तव में होनहार है, देखिए हमारी धरोहर है, संपत्ति है, आप उसको कैसे दोहन कर सकते हो, ये आपके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक जो गुरु होता है उसको पता होता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। इसलिए गुरुजी, मैं आपसे सब लोगों से, जो भी यहाँ विराजमान मेरे साथी हैं, आज जो भी विचार गोष्ठी है उसके बारे में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए, उमेश जी भाई साहब ने जितनी भी बड़ाई की, ऐसा महामानव वो ना कभी पैदा हुआ है ना होगा, हो सकता है भविष्य में, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख तक कोई ना पैदा हुआ है जो इतना ब्रॉडर सोच लेकर के चला। आज जो हम श्रम जो विभाग के द्वारा जो टाइम टेबल जो फिक्स किया गया है कि हम 8 घंटे, पहले 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन बाबा साहब की देन है कि आपको 8 घंटे का टाइम शेड्यूल दिया गया है और उसमें भी छुट्टियाँ आपको बीच में दी गई है। नहीं, पहले ऐसा नहीं था, पहले शोषण होता था। आज आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी जो बाल श्रमिक है उनको रोकने का जो कानून है वो भी बाबा साहब के द्वारा दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा, आईटी, अभी भाई साहब बात कर रहे थे, हर गरीब से गरीब बच्चा भी आपके इसको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है आईटी के माध्यम से, वो उसका गवर्नमेंट पुनर्भरण करती है और उसके माध्यम से आप भी, जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो सक्षम नहीं हो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, तो वो आईटी के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करा के और 12वीं तक अपने बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन आप दिला सकते हैं। अच्छे से टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चों को बढ़ा करके और उनको एजुकेशन दिला सकते हैं। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने मन में बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब को पढ़िए, उनको जानिए, पहचानिए और फिर आप अपनी कल्पना करिए। आप हो सकता है अपने बच्चों में भी वो चीज़ संस्कार डालें, अच्छे प्रोग्रेसिव रहे, क्योंकि हम जीते हैं, हमारे बच्चे फैमिली के लिए जीते हैं। आप उनको पढ़ें, अच्छे से जानें, पहचानें और उसके बाद उनके जो विचार है उनको आगे फैलाएं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पधारे और आपने मेरे को शांतिपूर्ण वक्त सुना। उमेश जी भाई साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमको याद किया। इसी के साथ मैं उन्हें धन्यवाद दे करके अपना स्थान ग्रहण करूँ। थैंक यू। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस परिकल्पना के साथ दोस्तों, जो संविधान बना हुआ था, जिस संविधान के अनुसार आज जो संसद चलती है, उसमें प्रत्येक वक्ता का एक समय निर्धारित होता है। यदि उस समय से ऊपर जाने लगता है तो स्पीकर महोदय तत्काल टोक देते हैं, आपका समय हो गया है। उसके बाद 1 मिनट और दे देते हैं, 2 मिनट और दे देते हैं। यह व्यवस्था है, हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। उस संविधान की प्रारूप की तैयारी में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्रोनोलॉजिस्ट प्रेम बिहारी नारायण राजादास के द्वारा रचित जो संविधान मिला था, उसमें
समय का अनुशासन, समय का पालन बहुत अनिवार्य है। मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चोखेलाल जी, जो कि हमारे गंगापुर के कवि हृदय सम्राट है, जोरदार कलता ध्वनि से चोखेलाल जी का हार्दिक अभिनंदन। आए और अपनी बात को मार्गदर्शन के रूप में सबके बीच में रखें। आदरणीय चोखेलाल जी। धन्यवाद सर। आज के वैचारिक संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सम्माननीय ओम प्रकाश जी, इस कार्यक्रम के आयोजित करने वाले सम्माननीय डीएस साइंस एकेडमी के संस्थापक सम्माननीय उमेश शर्मा जी, इस वैचारिक संगोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वान साथियों, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से घर घर समता का अलख जगाया, दलित हितों की चिंता रत जो एक दिना भी सुख से नहीं सोया, विद जनों में जिनकी ख्याति सदा रही है पूर्ण अवर्तित। बाबा छोड़े ना, कार्यक्रम कुछ समय में संपन्न होने जा रहा है। विद जनों में अपना स्थान निर्धारित स्थान ग्रहण करें। विद जनों में जिनकी ख्याति सदा रही है पूर्ण अवर्तित, बाबा भीम के चरणों में हम करते हैं सुमन समर्पित। और दो लाइन जैसा कि रंजान महोदय जी ने कहा पद की पंक्तियों में, कहे ईश्वर जो कुछ है तू ही है, दो पंक्तियों में तू ही है कि आम तू ही और अनार तू ही और बमूर तू ही और नीम तू ही है, आदि व अंत और मध्य तू ही, रोगी व वैद्य हकीम तू ही है, ज्योति बा फूले से संत तू ही, गौतम बुद्ध कबीर तू ही है, या जगी को प्रतिपाल तू ही, झलकारी बाई और भीम तू ही है, झलकारी बाई और भीम तू ही है। कि दीनहीन दलितों के जीवन सुधार हेतु बाबा भीम राव तूने अलग जगाया है। दबे कुचे लोग जिन्हें जीवन का ज्ञान न था, उन्हें एकता का एक मार्ग दिखाया है। कि जातिवाद भेदभाव ऊंच नीच के विरुद्ध, जातिवाद भेदभाव ऊंच नीच के विरुद्ध युद्ध छेड़ समता का पाठ जो पढ़ाया है, और सर्वहारे शोषितों में आत्मविश्वास जगा, आन बान शान स्वाभिमान को जगाया है, आन बान शान स्वाभिमान को जगाया है। सज्जनों, पूर्व वक्ताओं भाई उमेश शर्मा जी ने एक बात कही थी अपने संबोधन के मध्य में कि उनका वर्णन यानी विशेषताएं इतनी है कि आप सुनने से उकता जाएंगे, और वो सत्य है। बहुत कुछ उन्होंने बता दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी सी जीवनी के बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में बहुत छावनी के मध्य आवास में हुआ, सरकारी आवास में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। ये अपने माँ बाप की 14वीं संतान थी, इसलिए उस समय इनको 14वां रतन कहा गया। और जैसा कि सब पता है आप लोगों को कि कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। यानी इतनी परेशानियों के साथ आज हमारे सामने ये परेशानी हो जाती है ना, छोटी सी भी, तो मैंने देखा लोग आत्महत्या कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इस मुकाम तक पहुंचे। उदाहरण के लिए स्कूल में भी उनको एडमिशन की उस समय आवश्यकता ही नहीं होती थी, अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी उनको एक सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया गया। छुआछूत इतनी थी कि बाल जीवन में ही वो इतने उदास हो गए थे और ये संकल्प ले लिया था। मैं सारी घटना नहीं बताना, सब जानते हो घटनाओं को, लेकिन उन्होंने एक दिमाग में एक बात आई कि इस छुआछूत के जो घाव है इसको कैसे इससे उबारा जाए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि इसके लिए एक ही रास्ता है और वो है शिक्षा। और आप सब जानते हैं शिक्षा के बगैर ये मिटा नहीं सकता छुआछूत को। साथियों, बंबई में गए, कॉलेज में गए, वहां भी छुआछूत, यहाँ तक कि उनको बंबई में कमरा तक नहीं मिला। पूछते हैं कौन सी जाति है, बोला महार।
साथियों, महाराष्ट्र महार जाति से ही बनाया है, महार जाति बहुत है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे। एक कमरा ऐसा मिला, वो भी महार पाड़े में ही मिला, कि एक खाट ही उसमें आ पाती थी। रात के 2 बजे तक बाबा साहब उसमें सोते थे। यानी बाबा साहब तो हम 1936 से कहने लगे हैं, पहले भीमराव ही बोलते थे। तो भीमराव जी सोते थे 2 बजे तक, और 2 बजे उनके पिताजी उनको जगा देते थे। भीमराव 2 बजे बाद मिट्टी के तेल की दीपक जलाया और वो पढ़ने लग जाते थे, और उनके बाद उस चारपाई पर पिताजी सो जाते थे। ऐसी स्थितियों में भी उन्होंने पढ़ाई की। साथियों, आगे चले, उनकी माँ भी एक्सपायर हो गई, पिताजी रिटायर हो गए, पैसे कहाँ से आए। 1906 में बाबा साहब का विवाह हो गया। उनकी पत्नी रमाबाई से शादी हो गई। रमाबाई की उम्र उस समय 9 वर्ष की थी, भीमराव जी की उम्र उस समय 15 वर्ष थी। 1910 में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी। 1912 में भीमराव जी का एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम यशवंत रखा गया। 1913 में पिताजी का देहांत हो गया। 1913 में जून में ही इनको पढ़ाने के लिए बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने इनको स्कॉलरशिप सैंक्शन कर दी 3 वर्ष के लिए, कि आप जून 1913 से जून 1916 तक आप विदेश पढ़ाई करें, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्कॉलरशिप मैं दूंगा। लेकिन एक एग्रीमेंट किया गया कि उसके बदले में आपको बड़ौदा महाराज के यहाँ 10 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। उन्होंने एग्री कर लिया, तो वो चले गए अमेरिका में। जून 1913 में अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो चले गए, पढ़ाई की। वह 16 तक पढ़ाई की। बीच की घटना कहूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक बात उदाहरण के लिए कहूं, सारे लोग अच्छे घरों के थे, तो विश्वविद्यालय में जब लंच होता था तो सारे विद्यार्थी कैंटीन में जाते थे, अच्छा नाश्ता करते थे, खाना खाते थे। लेकिन बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, तो ये क्या करते, लाइब्रेरी में चले जाते थे। उनकी स्थिति ये थी, लाइब्रेरी में जाने के लिए कुछ खाने की बात तो थी नहीं। घर से जब गए थे, कुछ लड्डू बाजरे की रोटियों को कूट कर गुड़ मिलाकर लड्डू बांध दिए थे श्रीमती जी ने। तो एक लड्डू ले जाते थे कॉलेज में, कोट की जेब में रख लेते। जब सारे लोग चले जाते थे, लास्ट में अकेले रहते तो कोट की जेब में से निकाला और वो लड्डू खा लिया, पानी पी लिया। यानी एक टाइम भूखा रह करके कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA और PhD की डिग्री हासिल की। लाइब्रेरी में भी एक रूटीन था डॉक्टर साहब का। लाइब्रेरी में से रोज एक पुस्तक लेके जाते थे और सवेरे उस पुस्तक को जमा करा देते थे लाइब्रेरियन को। काफी दिन ये रूटीन चलता रहा। हम वो लाइब्रेरियन ने पूछा, भैया तुम हमको क्यों तंग कर रहे हो? बोला क्यों, क्या हुआ साहब? बोला रोज शाम को ले जाते हो, सुबह जमा करा देते हो, पढ़ते क्यों नहीं है इसको? बोला सर मैं इसको पढ़ता हूँ। बोले रात भर में कैसे पढ़ लेते हो? बोले सर आपको यकीन नहीं है तो आप इस पुस्तक में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। जब लाइब्रेरी ने प्रश्न पूछा तो प्रश्न का उत्तर तो 100% सही दिया ही, साथ में यह भी बताया ये प्रश्न पेज नंबर इतने पर लिखा हुआ। तो ऐसी उनकी विलक्षण बुद्धि थी। और वो खैर 1916 में वहां से PhD की डिग्री हासिल कर ली। उनकी भूख और पढ़ने की थी कि ये जो छुआछूत का दंश है इसको मैं नहीं मिटा पाऊंगा जब तक मैं बैरिस्टर की डिग्री नहीं करूं। उनके दिमाग में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। अब लंदन में चूंकि उनकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, बड़ौदा महाराज को चिट्ठी लिखी। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे। चिट्ठी में लिखा मेरी 2 साल की स्कॉलरशिप बढ़ा दी जाए। 1917 में चिट्ठी आई कि आपकी 1 साल की बढ़ाई गई, इसलिए तुरंत आ जाइए इंडिया। 1917 में लंदन से अधूरी पढ़ाई छोड़कर डॉक्टर भीमराव बम्बई आ गए और वहां पर उनको प्रोफेसर की नौकरी मिली। बम्बई में सिडहैम कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बने। साथ साथ अपने समाज के विकास के लिए कोल्हापुर के महाराजा साहू जी महाराज के पास गए। साहू जी महाराज ने भी उनको काफी आर्थिक सहयोग किया और ये कहा कि इस आर्थिक सहयोग से एक मूक नायक अखबार निकालो जिसमें हमारे दलितों की आवाज को बुलंद किया जाए। तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा साहू जी महाराज का। 1819 तक ये काम चलता रहा। लेकिन उनकी एक शिकायत हुई अंबेडकर जी की कि ये प्रोफेसर है, गवर्नमेंट नौकरी है, लेकिन राजनीतिक सभाएं अटेंड कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। बाबा साहब को बुलाया गया, बोले एक ही काम करना पड़ेगा, या तो प्रोफेसर का काम करिए या राजनीति में भाग लीजिए।
क्योंकि बाबा साहब को तो जाना ही था, लंदन में अधूरी पढ़ाई छोड़कर आए थे, उनको तो जाना ही था, बोला साहब को जाना। तो बाबा साहब ने एक महान चमदार ताल की एक छोटी सी घटना है, जिस तालाब के अंदर कुत्ता बिल्ली जानवर पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का पानी नहीं पी सकता, वहां भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया और महार में के अंदर और उस पर भी विजय प्राप्त की और पानी पीकर उन्होंने दिखाया। एक साइमन कमीशन आया था 1928 में, उसमें इंदिरा जी वो गांधी जी और कांग्रेस ने नारे लगाए साइमन कमीशन गो बैक, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसका समर्थन किया और उस पर साइन किए 1928 में। 1930 में बाबा साहब ने कालाराम मंदिर पर आंदोलन किया और वहां मंदिर पर दर्शन करने का वहां भी विजय प्राप्त की। 1930 में बाबा साहब लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन में गए, वहां पर गांधी जी नहीं गए थे, पहले गोलमेज सम्मेलन गए। वहां बाबा साहब ने लंदन के अंदर अंग्रेजों को आड़े हाथ लिया कि आप लोगों ने इतने साल 100 साल से हमारे देश में राज कर रहे हैं, हमारे दलितों के लिए क्या किया। तो वहां भी अपनी बात को निडरता और तर्क के साथ रखी और उनको माननी पड़ी। वहां पर भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 31 में गए, वहां गांधी जी भी गए, वहां पर 2 वोट का उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। 2 वोट का अधिकार लेके जब इंडिया में आए तो गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, गांधी जी को यरबदा पूना के अंदर जेल में डाल दिया। वहां भी उन्होंने आमरण अनशन किया, गांधी जी ने आमरण अनशन में बाबा साहब से समझौता किया कि 2 वोट का अधिकार को वापस ले लीजिए। खैर कहानी छोटी कर दूं, वो समझौता कर लिया, बाबा साहब ने अपनी मांग को छोड़ दिया और सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट के नाम से आज भी इतिहास में दर्ज है, वो पूना पैक्ट का समझौता हो गया। साथियों 1942 में बाबा साहब को लेबर मिनिस्ट्री बनाया गया। उस लेबर मिनिस्ट्री के दौरान बाबा साहब ने मजदूरों के हितों की काम किया था, मजदूरों के जो बताया गया मैं रिपीट नहीं करूंगा, और किसानों का भी हित किया। उसके बाद बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया, जो आपको कुछ तो सुन ही रखा है, लेकिन उन्होंने हिंदू कोड बिल जो पास किया उसमें स्पष्ट लिखा वो महिलाओं के ही सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के मुक्ति के लिए ही लिखा गया था, लेकिन वो हालांकि नहीं हो पाया, देश आज़ाद हो गया। उसके बाद भी बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर दिया गया। ये 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान लिखकर तैयार कर दिया, संविधान सभा को हैंड ओवर कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू भी हो गया। लेकिन बाबा साहब ने 1951 में इस्तीफा भी दे दिया था। वो 4 साल 1 महीने 26 दिन नौकरी किया था, मतलब उस पद पर रहे। पूछा गया कि इस्तीफा क्यों दे दिया, भाई साहब ने 2 कारण तो बता ही दिए थे, लेकिन 1 2 3 कारण और भी उसमें छुपे थे। एक विदेश नीति भी उनकी पसंद नहीं आई थी बाबा साहब को, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था हमारे काफी देश मित्र थे, लेकिन 4 साल के अंदर हमारे पड़ोसी देशी दुश्मन हो गए। बाबा साहब को हिंदू कोड बिल तो पास नहीं हुआ था, लेकिन साथ में एक बात और भी थी जो उसमें इस्तीफा दिया था। उसमें एक बात मुख्य ये थी कि जिस समय बाबा साहब को विधि मंत्री बनाया गया, पदभार सौंपा गया, उस समय नेहरू जी ने एक बात कही थी कि अम्बेडकर साहब अभी आप ये विधि मंत्री का चार्ज ले लीजिए, कुछ दिन बाद में आपको और बढ़िया अच्छा वाला प्रभार सौंपूंगा, अच्छा विभाग दे दूंगा, लेकिन वो 4 साल तक नहीं दिया गया। ये एक प्रमुख कारण था। साथियों मैं बात खत्म करने जाऊं, बाबा साहब एक ग्रंथ लिखा था उस समय कि व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डन टू द अनटचेबल्स, यानी गांधी जी ने कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया। ये किताब लिखी, ये किताब 1951 में शुरू की थी, जिसका नाम था बुद्धा एंड हिज धम्म, जो 5 दिसंबर 1956 में पूरी हुई थी और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। एक बहुत बड़ा एक उनका ऐलान और था 1936 में किया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये संकल्प लिया था 1936 में, लेकिन उन्होंने पूरा किया 14 अक्टूबर 1956 में, जो नागपुर के अंदर 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने अपनी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। साथियों उसके बाद भी उनको जो सम्मान मिले हैं वो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, कितने सम्मान बनने के बाद मिले हैं क्योंकि समय का अभाव। थैंक यू सर। धन्यवाद टोपेलाल जी। 1939 में पूना के संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर हेडगेवार जी के सानिध्य में वो वर्ग चल रहा था।
30 दिन का वर्ग लगता था, 40 दिन का। उस वर्ग में अंबेडकर जी पधारे थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो बाद में उनका जो मुंबई का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसकी प्रमुख भूमिका में, उनको चुनाव जिताने वाली प्रमुख भूमिका में दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। अस्पृश्यता का जो बाबा साहब के दिमाग में बात थी, वो पूना का जो संघ शिक्षा वर्ग था, वहां पर जाकर उन्होंने दर्शन किए तो उनको दिमाग से वो बात निकली, बहुत हद तक निकली, और उन्होंने कहा संघ का काम समाज जीवन में सर्वोपरि है, नीचे तक ये काम जा रहा है। इसका परिणाम है धीरे धीरे अस्पृश्यता समाज में से समाप्त होगी। उसी का परिणाम था अभी कुंभ में जो 66 करोड़ लोग किस समाज के थे, किस जाति के थे, किस देश के थे, किस प्रांत के थे, किस भाषा के थे, किस लिंग से थे, सब लोग गए। कण कण तृण तृण इस अस्पृश्यता से मुक्त होने की कगार पर है। यदि देश, मोदी जी का ये नेतृत्व, मोदी जी जब संसद में घुसे तो उस चौखट पर दंडवत हुए। मोदी जी ने अभी तीसरी बार जब शपथ लिया तो संविधान की पुस्तक को माथे से लगाया, ज्यादा कुछ नहीं। इस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय ओम प्रकाश जी डंगोरिया साहब आप पधारे और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय डंगोरिया साहब। परम सम्माननीय उपस्थित सभी देवतुल्य सभ्रांत नागरिकगण, आज हम सभी मां सरस्वती के इस प्रांगण में मां शारदा के ही अवतार, इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिक्षाविद परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मोत्सव पर आयोजित इस विचार गोष्ठी में उपस्थित है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समग्र जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालकर हम सभी को प्रेरित किया है कि हम भी उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र कल्याण में अपनी अहम भूमिका अग्रसर के रूप में निभा सकते हैं। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन वृत्त को विस्तार से आपको पहुंचाया है, आपको समझाया है। मैं आपके सामने अगर विस्तार से बोलूंगा तो लगता है कि आपके साथ जो अत्याचार पूर्व वक्ताओं ने किया वो भी उसी श्रेणी में मैं ना आ पाऊं, इसलिए कम शब्दों में अपने विचारों को आप तक पहुंचाऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन सरलताओं का सुगम पथ नहीं था, बल्कि बार बार अपमान की चिंगारियों पर तपता और जगह जगह शांत चीतों से अपने अदम्य साहस और दृढ़ता को प्रतिकूलताओं में कदम दर कदम संवारते हुए विश्व के यह साबित कर दिया है कि अभाव में जीने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं, बल्कि अभाव में जीने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ऐसे महामानव जिन्होंने अपमानों को हृदयंगम करते हुए समाज और राष्ट्र के उन्नयन के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस राजनीति का कि आज बाबा साहब अंबेडकर के बताए मार्ग पर भारत उस गति से काम नहीं कर रहा है जिस गति से विदेशों में उनके एक एक वक्तव्य से राष्ट्र उत्थान कर रहे हैं।
इसलिए मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर को पहचानो। इस आधुनिक युग के वो अवतार पुरुष हैं। उन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्रत्व की अवधारणा को हृदय से स्वीकार करते हुए आक्रांताओं द्वारा मलिन किए गए हमारी सनातन संस्कृति को सुधारने के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हमारे लोगों ने उनका आकलन केवल अछूतों के उद्धारक के रूप में उनका आकलन किया, जो उनका घोर अपमान है, जबकि वो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए संघर्षरत थे। सछूत और अछूत क्या है? ये हिंदुत्व की दो अंग किसने पैदा किए हैं? बार बार में हर युग में हमको प्रेरित करने के लिए बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महामानवों ने हमें संदेश दिया है, लेकिन हम उन संदेशों पर न चल करके हमारे ही रचाए गए प्रपंच षड्यंत्रों में अपने आप को सहभागीदार बनाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों की श्रेणी में स्वयं खड़े हो जाते हैं। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता क्या ईंटों की दीवार और कांटों की बाढ़ है जिसे लांघ नहीं सकते? यह केवल एक मन की स्थिति है जो हम उसे आराम से पाट सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सहृदयता से उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग आज भारत के विकास में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, उनकी श्रम और शक्ति का हम उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचकर सामाजिक समरसता के क्षेत्र में हमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 1966 में कर्नाटक के उडुपी शहर में विश्व हिंदू परिषद के मंच पर हमारे राष्ट्र ऋषियों ने घोषणा की, हिंदौ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदू माजाए भाई हैं, सहोदर है, फिर अछूत और सछूत कहां से? कौन बता रहा है? कौन स्वीकार कर रहा है? इसलिए आज की परिस्थितियों को भांपते हुए हम भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को जीवंत पर्यंत सतत प्रवाहित करने के लिए सामाजिक समरसता को प्रबलता के साथ समाज के प्रत्येक अंग तक सर्वव्यापी हमको बनाने की आवश्यकता है। उच्च को उच्च का भाव और निम्न को निम्नता का भाव, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका त्याग करने की आवश्यकता है। तब जाकर के सामाजिक समरसता हम में पैदा हो सकती है। बंधुओं, बाबा साहब अंबेडकर सनातन पुरातन संस्कृति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ सामाजिक चेतना, सामाजिक समरसता जो हिंदुत्व का प्राण है, उसके लिए वो अग्रणी भूमिका में संघर्ष करते रहे। उन्हें अनेक लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने घोषणा की 35 में 36 में कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करूंगा। 36 से लेकर 56 तक हमारे तत्कालीन नेतागण उनका आकलन नहीं कर सके और वे सोचते रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाज में जो विषमता है उसका
उन्मूलन करने के लिए सभ्य समाज आगे आएगा। लेकिन सभ्य समाज असभ्य निकला, जिन्होंने केवल अपने स्वार्थों के चलते सामाजिक विषमताओं को बढ़ावा दिया और उन विषमताओं के चलते अपने जीवन के कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने नागपुर की धम्म भूमि पर अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म, हमारे लोग कहते हैं बौद्ध धर्म है क्या? हिंदुत्व का प्राण है। बौद्ध धर्म कहता है कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो झनकृत नहीं हो, और इतना ढीला भी मत छोड़ो, इतना ज्यादा भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो झनकृत नहीं हो। अर्थात संतुलन, समन्वय, ये जीवन की पद्धति बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे ना, तो फिर वो हमसे अलग कैसे हो गए? हम बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धिमत्ता का आकलन करने की आवश्यकता है। हम हमारे सिद्धांतों को भूल गए। वेद हमें जीवन, जो हमारे जीवन का सार है, उन वेदों को हम त्याग चुके हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। अरे आज हमसे ज्यादा सनातन संस्कृति का संरक्षण विदेशी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, द्वारका में जाओ, मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए हमें मिलते हैं। वो हमें प्रेरित कर रहे हैं और हम पाश्चात्य का आडंबर अपने सिर पर ढोने के लिए आमादा है। आपको मैं निवेदन करूं, एक दार्शनिक हुए हैं जापान, जर्मनी के, उस दार्शनिक ने संपूर्ण विश्व के जो दर्शन शास्त्र है, शोपेनहावर जिनका नाम है, शोपेनहावर ने विश्व के सभी दर्शनों का आकलन गंभीरता के साथ किया और उन्होंने एक मंच पर डंके की चोट से कहा, उसी के शब्दों में मैं आपको वर्णित करता हूं। इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो फिलोसॉफी सो सब्लाइम एंड इलेवेटिंग एज द वेदांता। दिस वेदांता और उपनिषद हैज बीन द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। जिसका भावार्थ है, संपूर्ण विश्व में वेदांत से बढ़कर कोई उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र नहीं है। यह मेरे जीवन में शांति देने वाला रहा है और मैं दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये मेरी मृत्यु में भी मुझे शांति देगा। किसी भारतीय ने ये शब्द बोले आज तक? विदेशी दर्शन शास्त्र वेदांत के बारे में इतने मर्मज्ञ और आत्मविश्वास के साथ हमारा प्रचार प्रसार कर रहा है, और हम इसलिए मैं आप सभी संभ्रांत जनों से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी महापुरुष इस धरती पर अवतरित होकर हमें हमारे जीवन का सार बताते हुए हमें इस जीवन को धन्यता प्रदान करने की प्रेरणा देते रहे, और हम उनके आदेशों को, उनके उपदेशों को इस कान से सुनते, इस कान से निकालते हुए आज विषम परिस्थितियों में आ गिरे हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती। आज संसद में जो एक लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उस मंदिर में आक्रांताओं से भयंकर, उनसे बड़े आक्रांता आज संसद के अंदर घुस चुके हैं, जो आज हमारे लिए राष्ट्रीय एकता और हमारी सनातन संस्कृति के लिए एक चुनौती है। हम बाबा साहब द्वारा जो हमें मताधिकार का प्रयोग दिया गया है, उस मत को हम
अपने विवेक से, अपनी सोच से उपयोग में न लेकर हर किसी के बेकाओं में आकर भेड़ चाल में जाकर व्यर्थ कर जाते हैं और 5 साल तक हमको रोना पड़ता है। सौभाग्य है इस देश का, सौभाग्य है इस नौजवानों का कि उन्होंने 2014 के बाद में मोदी जी के हाथों में भारत की सत्ता सौंपकर आपको यह एहसास करा दिया है कि मोदी जी के आने के बाद देश के विकास में हुए युगांतकारी परिणाम आज हम सबके सामने हैं। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे जीवन दर्शन को सार्थकता प्रदान करने वाला कोई अगर आज राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जो सत्ता का भूखा नहीं है। सत्ता साधन है, साध्य नहीं है। जो राजनीतिक अन्य दल हैं वो परिवार के बारे में सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी समाज और राष्ट्र के बारे में चिंतित है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए, रचे गए संविधान को आज 2014 के पहले इतने संशोधन कर उसे मलिन कर दिया कि संविधान को बचाना ही बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि संख्या बल कानून में, राज्यसभा में अगर हमारी संख्या नहीं होती तो अभी जो पारित हुआ है क्या हो जाता। हमारे हिंदू प्रतिनिधियों ने ही इस बिल का कड़ा विरोध किया है। इसलिए इस भयावह स्थिति को भांपते हुए आने वाली पीढ़ी को आप सावचेत करें। यह पीढ़ी आज शिक्षा से वंचित हो गई है। बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा को जो प्राथमिकता दी है, आज का युवा, संभ्रांत परिवारों के युवा शहरों में पढ़कर गलत सोसाइटी और संगत में फंसकर वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बर्नार्ड शॉ जो अंग्रेजी का तेज तर्रार लेखक रहा है, उसने युवाओं पर व्यंग्य किया है, यूथ इज ए वंडरफुल थिंग बट इट इज वेस्टेड ऑन यंग पीपल। अर्थात यौवन एक अद्भुत घटना है जो युवाओं की नासमझी से बर्बाद होता है, बर्बाद होता है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से बरसाती नदी अपने आवेग को चट्टानों से टकरा टकरा करके नष्ट भ्रष्ट कर देती है, और जब वो ही पहाड़ी नदी जब समतल पर आती है तो उसे सतत प्रवाह के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जो शक्ति उसे संचित रखनी चाहिए थी वो उसने पहाड़ों से टकरा टकरा करके नष्ट कर दी। ठीक इसी प्रकार युवा जिस समय उसे समाज में स्थापित होने की आवश्यकता है, वो गलत संगति, कुत्सित मानसिकता और गलत संगति के कारण वह समाज से कट जाता है। तब वो कई वर्षों तक समाज में स्थापित होने का प्रयास करता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मैं युवाओं से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि समय रहते अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास करो। इसके लिए आपको सकारात्मक चिंतन, सोच, समर्पण, समय, संपर्क, इसकी नितांत आवश्यकता पड़ेगी। अपने जीवन को इस तरीके से आप व्यवस्थित करें कि आप परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकें। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्री उमेश जी ने और पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट बता दिया है, कब पैदा हुए, कब डिग्रियां ली और क्या हुआ। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आज के युग में जो बाबा साहब अंबेडकर को, उनके विचारों को अगर कोई सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है तो उसी के समाज में पैदा हुए लोग
देशद्रोहियों के चुंगल में फंसकर पहुंचा रहे हैं। भीम आर्मी जैसे देशद्रोही संगठन के चुंगल में फंसकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आज बाबा साहब के सिद्धांतों को, उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर, जिनका जीवन सामाजिक समरसता स्थापित करने का उद्देश्य था, मुसलमानों ने भी उनसे कहा था कि आप 35 के बाद जब उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, उन्होंने भी घोषणा की, उन्होंने कह दिया कि आपका भाईचारा दिखावा है, आपकी नजरों में हिंदू काफिर है। मैं कभी भी सोच नहीं सकता कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करूंगा। तो इस तरह के विचार उन्होंने, आप मुस्लिमों के बारे में उनकी स्पष्ट सोच थी। जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनका आपने उल्लेख किया, बहुत बड़े विद्वान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे ही विधिवेत्ता थे, लेकिन भाईचारे के चक्कर में वो उलझ गए, मुस्लिम लीग के चक्कर में वो फंस गए। बाबा साहब अंबेडकर ने उस जोगेंद्र नाथ मंडल को समझाया था कि जोगेंद्र नाथ मंडल, तू अगर समाज के बारे में सोचता है, दलितों के उत्थान के बारे में अगर सोचता है, तो ये तुष्टीकरण के कदमों पर अपना सर मत झुका, वरना तू पछताएगा। वो नहीं माना और पश्चिमी बंगाल, जिसे बंगाल कहते हैं, जब इसमें एक क्षेत्र के बारे में सर्वे होना था कि यह क्षेत्र पाकिस्तान में रहेगा या भारत में रहेगा, बंटवारे के समय की बात है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के चक्कर में फंस गया और उसने कई दलितों को, जो बहुसंख्यक क्षेत्र थे, उन दलितों ने पाकिस्तान में जाने के लिए अपने मत का प्रयोग किया, जिसके कारण जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान में तो चला गया और वहां का पहला कानून मंत्री भी बन गया, लेकिन जिन्ना की मृत्यु के बाद उसकी कुत्ते जैसी हालत हो गई। उसके द्वारा बनाए गए जो संविधान था पाकिस्तान, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, उसकी मां बहनों का उसके सामने बलात्कार किया गया, नंगी कर करके दलित महिलाओं को उसके सामने मारा गया, काटा गया, बदसलूकी की गई। वो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कुछ ही महीने बाद उसने भारत में प्रार्थना करके शरण ली, भारत में वो वापस लौट गया और 1952-53 में वो भारत आ गया। शरणार्थी के जीवन को उसने स्वीकार किया और 1968 के बाद उसकी मृत्यु हुई है। किसी को पता है जोगेंद्र नाथ मंडल का? जो देश के साथ गद्दारी करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। ये जोगेंद्र नाथ मंडल ने हिंदू धर्म के साथ जो अन्याय और जो कुठाराघात किया, वो आने वाली पीढ़ी भी उस अपराध का प्रायश्चित नहीं कर सकती। इसलिए मित्रों, सज्जनों, आपके चरणों में मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी सामाजिक एकता कैसे मजबूत हो, हम किस तरीके से सर्वस्पर्शी सब लोगों के बीच में जाकर हम एकता और अखंडता के लिए एक सजग प्रहरी स्वयंसेवक के रूप में काम करें। ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप सोचोगे कि ये तो बोलते ही जा रहे हैं। आप लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन व्रत को सुना, यही प्रार्थना है कि आप इनके जीवन दर्शन से अगर 10% भी अपने जीवन में कुछ सीख पाएंगे तो इस तरह के आयोजन की सार्थकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हिंदवः सोदरा सर्वे, इस परिकल्पना को लेकर बाबा साहब का ये सपना, उस महामानव का भारत की इस पुण्य धरा पर जन्म लेना,
20 वर्ष का कालखंड हिंदू से बौद्ध धर्म में आने के लिए उन्होंने प्रतीक्षा की, इंतजार की, और वो भी धर्म ऐसा ही स्वीकार किया जो सनातनी धर्म से मिलता जुलता था। बौद्ध धर्म सनातनी धर्म का एक पार्ट है। इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए ये महामना 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपना महाप्राण कर गए और एक संदेश दे गए जन जन को। वो संदेश क्या? सेवा है यज्ञ कुंड, सेवा है यज्ञ कुंड, समिदा सब हम जले। ये भारत को इस वसुदेव कुटुंब की परिकल्पना को साकार करते हुए सेवा, अपनी सेवा को, अपने समय को इस यज्ञ कुंड में समिदा के रूप में भारत का ये युवा, भारत का ये नागरिक तल तल कण कण तृण तृण समर्पित कर रहा है। बाबा साहब की ये जो परिकल्पना थी, सुंदर श्रेष्ठ भारत, मोदी जी कश्मीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। मोदी जी ने वो परिवर्तन क्या किया? अस्पृश्यता का जो सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर में दिया जाता था, अब तक दिया गया, वहां की वाल्मीकि समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। तो भारत की ये श्रेष्ठ सरकार मोदी जी के युग में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब लोग पधारे। हमारे नगर के महामंत्री गोपाल जी वाणी से नहीं, अपने कृत्य से, अपने कर्म से, वाणी से बहुत कम बोलते हैं। लोग कहते हैं शायद गोपाल जी को बोलना नहीं आता होगा, लेकिन अपने जो कर्म से जो काम कर रहे हैं, इस संगठन की सेवा कर रहे हैं, ये वसुदेव कुटुंब की बात को फैलाने का जो काम कर रहे हैं, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को जग जागरण का काम कर रहे हैं, हमारे महामंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी ओर से मैं ही अपनी बात को समाप्त करते हुए, बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं जोरदार नारे के साथ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। धैर्यपूर्वक लगभग 2 घंटे ये कार्यक्रम चला। इतना ही हमने सोचा था इस कार्यक्रम की रचना बनाते समय। आप सब बहुत अच्छे श्रोता हैं, आपको बहुत बहुत आभार। इसलिए हमारे वक्ताओं में बड़ा जोश था। श्रोता अच्छे मिल जाते हैं तो वक्ता बहुत अच्छा बोलता है, मेरी भी इच्छा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप पधारे, इसके लिए स्वागत।